नमस्ते जोहार। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ यूसीसी के बारे में। यूसीसी है क्या? यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूसीसी हमारे देश में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यदि ये लागू होता है तो इससे ये क्या कार्य के लिए लागू होगा? इससे हम हमारे जीवन में कौन सा कार्य में इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? विपक्ष का इसमें क्या रुख है? और इसे लागू करने का मतलब प्रावधान हमारे संविधान में है या नहीं है? इन सब चीज़ों को हम लोग पॉइंट के भांति समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं यूसीसी। यूसीसी है क्या? आखिर यूसीसी पे इतना चर्चा क्यों हो रहा है? यूसीसी को लेकर के बीजेपी का क्या राय है, विपक्षियों का क्या राय है? तो यूसीसी सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है एक देश एक कानून। मतलब एक देश में सिर्फ एक कानून होना चाहिए, जो कि अभी हमारे देश में सभी धर्म के लिए अपना अलग अलग कानून है। अब जो कानून हिंदू के लिए है वो कानून मुस्लिम के लिए नहीं है। और जब ये कानून लागू होता है यानी यूसीसी लागू होता है तो पूरे देश के लिए सभी संप्रदाय सभी धर्म के लिए एक कानून हो जाएगा। उसमें ना जैसे अभी हम लोग का यहाँ शादी का नियम है, हिंदुओं में शादी का नियम है कि यदि आप एक शादी कर चुके हैं तो आपको दूसरा शादी करना नहीं मिलेगा, समाज इसका मान्यता नहीं देगा। यदि आप करते हैं तो समाज के नज़र में आप गुनहगार बन जाएंगे। और आप यदि शादी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ठोस रीजन होना चाहिए, या तो तलाक या विधुर, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। लेकिन यही आपका मुस्लिम में वो लोगों को 4 शादी तक का मतलब नियम बनाया गया है। मतलब यदि ये कानून लागू होता है तो ये जो नियम है दोनों का अलग अलग वो खत्म हो जाएगा और सबके लिए एक कानून आएगा। और उसके बाद आ जाता है आपका तलाक। तो हिंदुओं में तलाक के लिए आपको 6 महीना अलग अलग रहने के लिए दिया जाएगा। वहीं ईसाई में आपको 2 साल तक अलग अलग रहने के लिए मिलता है। गोद लेने का प्रथा हमारे यहाँ हिंदुओं में गोद लेने का प्रथा है, मुस्लिमों में गोद लेने का प्रथा नहीं है। उसके बाद आप ये अधिकार उत्तराधिकारी जमीनी अधिकार आपका हिंदुओं में सबको बेटा बेटी को दोनों को अधिकार मिल जाता है। वहीं पारसी में आप यदि कोई वहाँ पारसी की लड़की किसी अलग धर्म के लड़के से शादी करती है तो वहाँ पे उसको ये नहीं दिया जाएगा। मतलब उसको बाप पिताजी का संपत्ति से में कोई अधिकार नहीं रह जाता है। यदि यह कानून लागू होता है तो ये सारे के सारे चीज खत्म हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है दूसरा पॉइंट, इसको लेकर कानून बनाने का जिम्मा किसे है? तो इसको लेकर के यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर के कानून बनाने का जिम्मा आपका 22वें विधि नियम यानी विधि आयोग के पास है। 22वें विधि आयोग, यदि इसमें कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूसीसी है वो किस आयोग के पास इसका जिम्मा है जो इसका कानून को बना सकता है या क्या कुछ भी कर सकता है, वो कौन सा है? तो 22वें विधि आयोग इसका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विपक्ष का क्या रुख है। तो विपक्ष का रुख है, इसमें कई पार्टी बीजेपी के समर्थन में है, मतलब बीजेपी के नहीं इसके इस कानून के समर्थन में है और कुछ इस कानून के समर्थन में नहीं है। शिवसेना आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में है, वहीं कांग्रेस आरजेडी टीएमसी वगैरह इसके सपोर्ट में नहीं है। राहुल गांधी जी का कहना है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। मतलब एक कहानी है ना कि यदि हम आपसे 100 रुपया लेते हैं तो हमको तो पता है कि आप हमसे 100 रुपया मांगेंगे, उससे पहले हम आपसे क्या बोलेंगे कि 500 रुपया मेरा कब देगा। अब बात आया कि हम 500 रुपया लिए हैं या नहीं लिए हैं, 100 रुपया का बात ही खत्म। तो वही मुद्दा आने वाला है राहुल गांधी जी के द्वारा कि राहुल गांधी जी का कहना है कि ये सेम इसी तरह से है, जितने भी मुद्दा पीछे हैं उसका जवाब ना दिया जाए, मीडिया सोशल मीडिया जो है
जितने न्यूज हैं वो इस पे फोकस करना शुरू कर दे, बाकी सारे चीज से हट जाए, जिसके वजह से टीएमसी वगैरह इसका सपोर्ट, कांग्रेस इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। बाकी आप अपना राय दे सकते हैं कि ये मतलब लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं यूसीसी से क्या बदल जाएगा। तो शुरुआत में ही मैं बोल दिया हूं कि यूसीसी में सब जितने भी धर्म के लिए अलग अलग कानून है। जैसे अभी मैंने हिंदू का शादी के बारे में बताया, तलाक के बारे में बताया, मुस्लिम का गोद लेने का, हिंदू का गोद लेने का, सबका नियम अलग अलग है। हिंदू में जो शादी होता है वो हिंदू, ईसाई और कुछ धर्म है जिसके शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत या उनका कोई भी कोर्ट का कार्य मतलब चलता है, जिसे तलाक वगैरह का हो गया हो तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत चलता है। वही आपका मुस्लिम में अलग कानून है। तो यदि यह कानून लागू होता है तो ये सारे के सारे हट जाएंगे, मतलब सबके लिए एक कानून आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूसीसी से क्या असर होगा। यूसीसी से क्या असर होगा, यही सभी के लिए जितना अलग अलग कानून है सब एक साथ हो जाएगा। जैसे आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गया और आप देख सकते हैं 75 साल के बाद भी यूसीसी अभी तक लागू नहीं है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे सभी का माइंडेबिलिटी यानी सभी का सोच, हर एक प्रत्येक मतलब अलग अलग तरह के विचार के लोग यहाँ पे हैं। अब कौन क्या मानता है नहीं मानता है, हो सकता है कि इसे जब लागू किया जाए तो इसको लेकर के अखंडता के ऊपर बात आ जाए कि हम अखंड में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें तो अलग अलग नियम चलाने हैं, हमारा धर्म अलग अलग है तो हम तो अलग अलग काम ही करेंगे, एक साथ हम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए अभी तक लागू नहीं किया गया था। लेकिन इसका एक बार चर्चा 21वें विधि आयोग जो अगस्त 2018 में इसका चर्चा किया गया, लेकिन इसका अखंडता या बहुत सारे रीजन को देखते हुए उसमें स्थगित कर दिया गया। और उसके बाद देखते हैं कि क्या संविधान में इसकी इजाजत है, क्या संविधान इजाजत देता है कि ये कानून को लाया जाए। तो जी हाँ, आपका आर्टिकल यानी अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र किया गया है कि ये मतलब अखंडता को और लोगों के असुविधाओं को देखते हुए यदि सब कुछ ठीक सुटेबल ढंग से रहता है तो इसे लाया जा सकता है। अब बाकी आप अपना राय रखिए कि इसे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। एक बार फिर मैं बता देता हूं, यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। एक देश का एक ही कानून होगा, जो कि अभी तक एक देश का एक कानून नहीं है, सभी के लिए अलग अलग कानून है। जो इस सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकता है कि इसे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत में इस मतलब किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 44। और कौन से विधि आयोग को जिम्मा दिया गया है इस कानून के तहत, तो ये 22वें विधि आयोग। अब बात करते हैं बीजेपी का कि इसमें बीजेपी का क्या राय है। तो बीजेपी का कहना है और कि ये एक कानून है, यहीं पे जब ये कानून लागू हो जाएगा तो सभी के लिए एक समान हो पाएगा। जैसे लैंगिक लड़का लड़की में जो भेदभाव होता है, हर एक चीज में का जो भेदभाव है वो हटना शुरू हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव है हट जाएगा। और यह भी माना जा रहा है कि मानसून सत्र, मतलब ये जो अभी हमारे यहाँ 3 सत्र चलते हैं, एक से ठंडा में, एक गर्मी में और एक बरसात में। एक फरवरी से मार्च तक, जुलाई से ये, और फिर दिसंबर में लगभग चलता है। तो जुलाई वाला जो मानसून सत्र है हमारा, उसमें इसका जिक्र किया जाएगा और इस बिल को लाया जा सकता है। इस बिल को जुलाई महीने में मानसून सत्र में अपना संसद भवन में पास किया जा सकता है। आप अपना राय दीजिए, आप इसके सपोर्ट में है या नहीं सपोर्ट में है। यदि कुछ बताने में गलतियां हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। कैसा रहा जानकारी जरूर बताइएगा। जय हिंद,